गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर एस उदय आज प्रेजेंट हुआ हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यानी कि एक रेगुलर बॉडीज है जिस पे चार्ज हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उन चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा उस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो पिछले क्लासेस में हमने पॉइंट चार्ज की वजह से ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना, फार्मूला फाइंड किया था, डिराइव किया था फार्मूला कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहाँ के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्यू है जिस चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और आर है उस चार्ज से गिवन पॉइंट का डिस्टेंस। तो आज हम लोग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले हम लोग पढ़ेंगे चार्ज डेंसिटीज के बारे में। जैसे मास डेंसिटी हम जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो उसी तरह से चार्ज डेंसिटी क्या होगा। तो सुनना, चार्ज डेंसिटी तीन टाइप के होते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, प्लेनर चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो तीनों को वन बाई वन करके हम पढ़ते हैं। तो देखिएगा चार्ज डेंसिटी में पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली आप किसी और नोटेशन का यूज कर सकते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, लीनियर, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ देखना, ये एक लाइन है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट, यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल चार्ज का अमाउंट है क्यू कूलम और टोटल लेंथ दी हुई है रॉड की एल मीटर। तो देखना, एल मीटर पे चार्ज है क्यू कूलम, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज कितनी, क्यू बाई एल, क्यू बाई एल। तो यूनिट लेंथ पे जितनी चार्ज होती है वही कहलाती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ देखना, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यू बाई एल। यूनिट चार्ज का यूनिट कूलम और लेंथ का मीटर। एसआई सिस्टम में इसका यूनिट कूलम पर मीटर, सीजीएस में ईएसयू पर मीटर या ईएमयू पर मीटर और पर सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, ईएसयू पर सेंटीमीटर या ईएमयू पर सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देता हूँ, और ईएसयू पर सेंटीमीटर या ईएसयू की जगह ईएमयू भी हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब देखना, अगर किसी लीनियर ज्योमेट्री पे चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करना हो और चार्ज डेंसिटी दी हुई हो लैम्डा, तो लैम्डा में एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज का अमाउंट हमें मिल जाएगा। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, ये हो जाएगा कूलम में। तो चार्ज कैलकुलेट करना हो और चार्ज डेंसिटी दी हुई हो तो चार्ज डेंसिटी में लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें मिलेगी क्या, टोटल चार्ज। तो ये है लीनियर ज्योमेट्री पे चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करने का तरीका। दूसरा देखना, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि इसके पास क्या होना चाहिए, सरफेस होना चाहिए। सरफेस होने के लिए ज्योमेट्री को टू डायमेंशनल होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तो यहाँ देखना, मैंने कंसीडर किया कि ये एक प्लेनर ज्योमेट्री है, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री है, प्लेन जिसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट नहीं होती। तो यहाँ ये है प्लेनर ज्योमेट्री, टोटल एरिया है इसका A, सरफेस एरिया A, और इस पे यूनिफॉर्मली थ्रू आउट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है और टोटल चार्ज का अमाउंट है Q। तो देखना, A एरिया पे चार्ज का अमाउंट है Q, तो यूनिट एरिया पे
Q बाई A। तो यहाँ पे देखना आप, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज का यूनिट कूलॉम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, यानी इसका यूनिट कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ अगर चार्ज का वैल्यू निकालना है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ सिग्मा इंटू ए। यहाँ से हमें टोटल चार्ज इस सरफेस पे एग्जिस्ट करने वाले का अमाउंट हमें मिल जाएगा। अब आगे चलता हूँ। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो रो रो। यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। जैसे कि हमने यहाँ पे लीनियर ज्योमेट्री पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट किया, प्लेनर ज्योमेट्री पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट किया, उसी तरह से हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री सॉलिड बॉडी पे कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए जो ज्योमेट्री होना चाहिए वो 3 डायमेंशनल होना चाहिए, और 3 डायमेंशन में चार्ज का भी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरफेसेस पे एग्जिस्ट करे चार्ज, मटेरियल बॉडी के अंदर भी चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। यानी कि ये कभी भी मेटालिक कंडक्टर नहीं होगा, जब भी होगा तो नॉन मेटालिक कंडक्टर होगा। तो यहाँ पे देखना आगे, मान लो कि टोटल वॉल्यूम है कितनी V, इस बॉडी की टोटल वॉल्यूम V, और इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है Q। तो V वॉल्यूम में Q चार्ज, तो यूनिट वॉल्यूम में Q बाई V, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यूनिट देखेंगे तो चार्ज का कूलॉम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो कूलॉम पर मीटर क्यूब। अब अगर चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज का अमाउंट और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल चार्ज का अमाउंट हमें मिल जाएगा। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे चार्ज का अमाउंट। तो देखिएगा हमने इन चार्ज डेंसिटीज को क्यों पढ़ा। एक तो छोटे मोटे क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, हल्के फुल्के बोर्ड लेवल के। दूसरा, इन चार्ज डेंसिटीज को यूज करना होता है जब हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो इसका यूज करते हैं। इसीलिए अब हम इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके मेथड हैं, उन मेथड को समझना होगा बारीकी से, और उन मेथड को एडॉप्ट करके डिफरेंट जो बॉडीज हैं हमारे सिलेबस में जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उनकी वजह से डेरिवेशन करेंगे, फिर फार्मूला को याद करेंगे, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो देखिएगा जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 3 ही तरह के बॉडी पे हो सकता है। पहला, चाहे तो ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशनल हो, या 2 डायमेंशनल हो, या 3 डायमेंशनल हो। यानी स्ट्रेट लाइन टाइप का, कर्वीलिनियर हो सकता है, या 2 डायमेंशनल प्लेनर ज्योमेट्री हो सकती है, या 3 डायमेंशनल सॉलिड बॉडी हो सकता है। तो तीनों केसेस में कैसे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसका तरीका हम सीखेंगे पहले, बाद में उस तरीके को एडॉप्ट करके और डिफरेंट बॉडीज की वजह से कैलकुलेट करेंगे किसी गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिएगा हमने अभी तक स्ट्रेट लाइन की वजह से, या रेक्टेंगल, सर्कल, इस टाइप के किसी भी चीज़ की वजह से, या क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमीस्फीयर, डिस्क, इन सब की वजह से डायरेक्ट फार्मूला नहीं पढ़ा है किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, बट पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़ा है हमने। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा है, उस फार्मूले का यूज करके और हम इन सारे ज्योमेट्रीज, रेगुलर ज्योमेट्रीज की वजह से कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसमें सबसे पहला काम क्या होगा, मान लीजिए दिया हुआ हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे चार्ज है टोटल Q, ठीक है, लेंथ है L, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी, Q बाई L।
अब इस पूरे रॉड की वजह से यहाँ पे किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है, पूरे रॉड की वजह से। तो ये रॉड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, पॉइंट चार्ज नहीं है कि डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे KQ/R² और कैलकुलेट करके हम बाहर निकाल लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, क्या इन सारे चार्जेस को इसके सेंटर पे हम अक्यूमुलेट कर सकते हैं? नहीं। जैसे सेंटर ऑफ मास टाइप का चीज होता है, उस तरह से सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई चीज नहीं होती है। यानी इसके रेगुलर ऑब्जेक्ट भी हो, रेगुलर ज्योमेट्री भी हो, तब भी इस पे पूरे में बटे हुए चार्ज को किसी इसके सेंटर पे किसी पॉइंट पे हम कंसंट्रेट करके उसकी वजह उसको पॉइंट चार्ज मान के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सबको इसके सेंटर पे जमा करके पूरे चार्ज को और यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मेथड क्या है? तो सबसे पहला मेथड में क्या है कि जो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, उस पूरे ज्योमेट्री को टुकड़े टुकड़े में बांट देंगे। जैसे एक गुस्से में आया हुआ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अपने बिहाव को क्या करते हैं कि दिल को क्या करते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उसी तरह से आप क्या करेंगे, जो रेगुलर ज्योमेट्री दी हुई है उसको इनफाइनाइट मिनी टुकड़े में बांट दीजिए। तलवार लीजिए और इसे कटा खटा 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 एकदम काट दीजिए, पूरी तरह से कीमा बना दीजिए। ठीक है, तो आप टुकड़े 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 कर दिए। अब ये जो छोटा सा टुकड़ा होगा वो एक पॉइंट चार्ज बन जाएगा। तो इन सारे टुकड़ों में से किसी एक टुकड़े को आप सिलेक्ट कर लीजिए और मान लीजिए कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है और उस पर एग्जिस्ट करने वाला चार्ज क्या है, पॉइंट चार्ज। तो हमने यहाँ पे गिवन पॉइंट से x डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, जो भी डिस्टेंस हो उस डिस्टेंस पे मान लीजिए ये है r डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया। इस चार्ज को हम कहेंगे एलिमेंटल चार्ज। तो हमने एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर किया जिसका लेंथ है dr और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से इस छोटे से एलिमेंटल चार्ज का डिस्टेंस है r। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज बन गया। मान लेता हूँ कि इस पे छोटा सा पॉइंट चार्ज है dq। तो छोटे से पॉइंट चार्ज dq की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इस छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा dE। कितनी? dE। ठीक है, ये लीनियर ज्योमेट्री है। क्लियर? अगर यहाँ प्लेनर ज्योमेट्री है तो उस प्लेनर ज्योमेट्री का टोटल एरिया A, उसमें से छोटा सा एलिमेंटल एरिया कंसीडर करेंगे। ये छोटा सा एलिमेंटल एरिया dA और इस dA पे जितना चार्ज होगा उसे कहेंगे एलिमेंटल चार्ज dQ। और इस dQ की वजह से हम इस पॉइंट पे, गिवन पॉइंट P पे छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे dE। क्लियर? अगर वॉल्यूमेट्रिक ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, टोटल वॉल्यूम है V, तो उसमें से छोटा सा वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे जिसका वॉल्यूम होगा dV। इसे कहेंगे एलिमेंटल वॉल्यूम और इस पे एग्जिस्ट करने वाले चार्ज, छोटे से चार्ज dQ को कहेंगे एलिमेंटल चार्ज। और इस एलिमेंटल चार्ज की वजह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अब सवाल उठता है कि हम कैसा एलिमेंटल चार्ज कंसीडर करें? कहीं भी यहाँ 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 कहीं भी कर सकते हैं क्या? तो जवाब है नहीं। इसका कंडीशन है। छोटा सा पॉइंट चार्ज को कंसीडर करने का तरीका क्या है? सबसे पहले क्या कीजिए, स्प्लिट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इनटू पॉइंट चार्जेज। पहले दिए गए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को टुकड़े टुकड़े में बांट दीजिए एंड सेलेक्ट एलिमेंटल चार्ज, और सेलेक्ट कीजिए एलिमेंटल चार्ज। एलिमेंटल चार्ज सेलेक्ट कैसे करेंगे वो सुनिएगा। एलिमेंटल चार्ज ऐसा होना चाहिए जिसको हम मूव कराएं तो वो पूरे के पूरे रेगुलर ज्योमेट्री पे एक एंड से दूसरे एंड तक मूव कर जाए। यहाँ से मान लीजिए इसको लाएं यहाँ, तो इस एंड तक आ गई। यहाँ से चलते 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 यहाँ तक लाएंगे तो पूरे मटेरियल बॉडी पे एक बार वो ट्रेवल कर जाती है और बॉडी का कोई भी पार्ट छूटता नहीं है।
अगर इसको कंसीडर करना है तो यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर कंसीडर करेंगे, उस स्क्वायर के हर आर्म को बढ़ाते जाएंगे, अंत में इस पूरे के पूरे एरिया को वो कवर कर लेगा। तो एलिमेंटल जो पॉइंट चार्ज होता है उसे ऐसा कंसीडर करना होता है कि उसे मूव कराएं तो पूरे के पूरे बॉडी पे एक बार एक एंड से दूसरे एंड तक मूव कर जाए। ठीक है। दूसरी चीज वो होना चाहिए पॉइंट चार्ज। क्लियर? पॉइंट चार्ज ऐसा होना चाहिए कि उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता हो। ओके। तो यहां पे हमने सबसे पहले दिए गए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को टुकड़े टुकड़े में बांट के पॉइंट चार्जेज में कन्वर्ट कर दिया। अब उसमें से एक एलिमेंटल चार्ज सेलेक्ट किया, उस एलिमेंटल चार्ज की वजह से गिवन पॉइंट पे छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे डीई। हमने छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया डीई। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट गिवन पॉइंट ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज। एलिमेंटल चार्ज जो हमने कंसीडर किया उसकी वजह से गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। मान लो एलिमेंटल चार्ज है ये डिस्टेंस r, ये भी r, ये भी r। तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डीई का वैल्यू क्या होता है? k एलिमेंटल चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो k dq बाई r स्क्वायर। अब इस छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से तो हमने निकाल लिया, बट इसमें ऐसा छोटा छोटा कितना सारा पॉइंट चार्ज है, इनफाइनाइट मैनी, क्योंकि कोई भी लाइन इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। कोई भी फाइनाइट एरिया इनफाइनाइट मैनी स्मॉल एरियाज का कलेक्शन होगा। यहाँ पे भी ये पूरा का पूरा वॉल्यूम इनफाइनाइट मैनी छोटे छोटे वॉल्यूम्स का सम होगा। तो अब एक छोटा सा टुकड़ा की वजह से तो हम निकाल लिए, सबकी वजह से निकालना होगा, यानी सबकी वजह से निकाल के और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करना होगा, वेक्टर सम करना होगा। उसी तरह से ऐसे छोटे छोटे एरियाज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के और वेक्टर सम करना होगा। ऐसे छोटे छोटे वॉल्यूम्स की वजह से सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के यहाँ पे और वेक्टर सम करना होगा। बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स आपको ऑपरेशन करना होगा, वो भी वेक्टोरियली। समझ रहे हैं कितनी मुश्किल काम है? समझ रहे हैं? ओके। तो अब ऐसा समेशन करने का तरीका है इंटीग्रेशन। क्लियर? क्योंकि इनफाइनाइट बार आपको 2 + 2 + 2 + 2 करते रहना है, तो आपका तो जिंदगी बीत जाएगा, आपका बेटा का भी बीत जाएगा, पोता का भी बीत जाएगा और आगे वाली सारी पीढ़ी खत्म हो जाएगा। कभी इनफाइनाइट बार ऐड आप नहीं कर पाएंगे, मतलब आप कभी भी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर पाएंगे समेशन मेथड से। तो इसका मतलब है सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड करने का तरीका है इंटीग्रेशन। तो अगला प्रोसेस क्या है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब पूरे चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, जहां से जहां तक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे की वजह से निकालना है। बाय इंटीग्रेटिंग एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंडर प्रॉपर लिमिट। ये जो छोटा सा एलिमेंट की वजह से एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किए हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे अंडर प्रॉपर लिमिट। लिमिट कैसा होना चाहिए? लिमिट ऐसा होना चाहिए ताकि ये छोटा सा एलिमेंट इस पूरे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के एक एंड से दूसरे एंड तक कवर कर ले। यहाँ पे इसको इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे कि ये छोटा सा एलिमेंट इस पूरे के पूरे बॉडी को कवर कर ले। यहाँ पे भी वही करेंगे, यानी इंटीग्रेशन का लिमिट प्रॉपर होगा, खास होगा। ठीक है? तो अब इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है ये कहलाएगा लोअर लिमिट, ये कहलाएगा अपर लिमिट। इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद जो हमें मिलेगा वो होगा क्या? वो होगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो दिल के सारे टुकड़े को, इसमें हुआ क्या? पहले दिल के सारे टुकड़े कर दिए, सब कोई इधर से चाह रहा है, कोई उधर से चाह रहा है, कोई उधर से चाह रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हर किसी की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में है। अब उनको समेशन करने वाला मेथड से तो हम जोड़ नहीं सकते, तो इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन क्या करेगा? फिर से सारी चाहत को जोड़ देगा, यानी पहले दिल को टुकड़े करो,
फिर दिल को जोड़ दो, फेविक्विक पिला दो, अपने आप दिल जुड़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? और इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो अब इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल हम करते हैं। एग्जाम्पल इसी टाइप का होगा कि एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, एक रॉड है, उस रॉड पे चार्ज दिया हुआ है, उस रॉड की लेंथ दी हुई है, उसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। एक्सियल पॉइंट पे किसी डिस्टेंस r डिस्टेंस, a डिस्टेंस, b डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलते हैं, तब तक इतना नोट कीजिए आप। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ अ फाइनाइट रॉड। देखिएगा, ये एक L लेंथ की रॉड है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ L, लीनियर है, लेंथ है L, ब्रेथ और हाइट 0 है। मैं यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिखा सकता 0, ठीक है, क्योंकि एक्सियल पॉइंट लिखा हूँ तो एक्सिस टाइप का दिखाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा थिकनेस यहाँ दिखा दिया हूँ, बट एक्चुअली ये कितना है 0। इस पे टोटल चार्ज का अमाउंट है Q। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू कितना, Q बाई L। इस रॉड की वजह से इसके एक एंड से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो अब इस पूरे रॉड की वजह से तो रेडीमेड फार्मूला हम जानते नहीं हैं, तो बिल्कुल पहले वाला काम करेंगे, दिल के टुकड़े टुकड़े। तो हमने इस रॉड को इनफाइनाइट मेनी स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दिया और उसमें से एक छोटा सा पीस कंसीडर किया जिसे हम एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया, इस एलिमेंट का लेंथ है dx और इस एलिमेंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस है x। इस पॉइंट से जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहाँ से डिस्टेंस कितनी, x, और यहाँ पे एलिमेंट का लेंथ कितना, dx। इस पे छोटा सा जो चार्ज होगा वो कितना, हम जानते हैं चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ पे एल की जगह dx लिखेंगे, तो इस पे एलिमेंटल चार्ज dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx। ये हो गया एलिमेंटल चार्ज dq। अब पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इस एलिमेंटल चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड dE इज इक्वल टू k dq बाई एक्स स्क्वायर, k dq बाई एक्स स्क्वायर, k इंटू चार्ज, पॉइंट चार्ज कितना dq और ये डिस्टेंस कितना x, तो k dq बाई एक्स स्क्वायर, k dq बाई एक्स स्क्वायर, और dq की जगह कितनी रखेंगे, लैम्डा dx, तो k लैम्डा dx बाई एक्स स्क्वायर, k लैम्डा dx बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखना, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ P, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ P। तो देखना यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज, एलिमेंटल चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड P पे कितना, D इज इक्वल टू k लैम्डा dx बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया k dq बाई एक्स स्क्वायर और dq की जगह रखा लैम्डा dx, तो k लैम्डा dx बाई एक्स स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू रॉड, पहले एलिमेंटल चार्ज की वजह से निकाल लिया, अब पूरे रॉड की वजह से। तो इस पूरे रॉड में ऐसे ऐसे इनफाइनाइट मैनी एलिमेंटल चार्जेज होंगे, छोटे 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 ढेर सारे एलिमेंटल चार्ज, और सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही, सारे पॉइंट चार्जेज की वजह से, क्योंकि सारे पॉइंट चार्जेज पॉजिटिव हैं। तो सबकी वजह से ऐड करेंगे तो पूरे रॉड की वजह से निकल आएगा। तो सबकी वजह से ऐड करना मतलब इनफाइनाइट टाइम समेशन करना, और जब इनफाइनाइट टाइम समेशन करना होता है तो हम कौन सा मेथड एडॉप्ट करते हैं, इंटीग्रेशन का। तो एक की वजह से छोटे से एलिमेंटल चार्ज की वजह से यहाँ निकालेंगे और इसको अंडर प्रॉपर लिमिट इंटीग्रेट करेंगे। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ D, एक एलिमेंट की वजह से जितना है उसको इंटीग्रेट करेंगे। D का वैल्यू रखा k लैम्डा dx बाई एक्स स्क्वायर, k लैम्डा dx बाई एक्स स्क्वायर रखा, और यहाँ पे D के बाद इंटीग्रेशन में D के बाद जो चीज़ रहता है वही वेरिएबल रहता है। ठीक है, ये वेरिएबल डिसाइड करेगा कि हम इंटीग्रेशन का लिमिट कितना रखें, यानी D के बाद x है तो x बताएगा कि इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट क्या होगा और अपर लिमिट क्या होगा। तो यहाँ देखिएगा ये x जो है यही बताएगा हमें इंटीग्रेशन का लिमिट। अगर इस एलिमेंट को खिसका के यहाँ लाते हैं, ठीक है, तो x की वैल्यू घटते 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 कितनी रह जाएगी, r, तो इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट r। अब इस एलिमेंट को ऐसे स्लाइड करवाना है कि ये पूरे बॉडी पे एक बार चल जाए। तो यहाँ से इसको जब स्लाइड करवाएंगे ऐसे, तो ये जैसे जैसे इधर खिसकता जाएगा एलिमेंट, x का वैल्यू बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते कितनी, r प्लस ये वाला लेंथ l, यानी ये dx जब यहाँ आ जाएगा तो इस एलिमेंट का यहाँ से डिस्टेंस कितना, l प्लस r, l प्लस r, यानी इंटीग्रेशन का अपर लिमिट कितना, l प्लस r, तो इंटीग्रेशन का अपर लिमिट r प्लस l, r से कहाँ तक, r प्लस l तक। अब हम यहाँ पे k लैम्डा को बाहर निकाल लिए, k लैम्डा को बाहर निकाल लिए, तो बचा कितना, dx बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है, और लिमिट रख दिया r से r प्लस l तक, r प्लस l तक। इस माइनस को बाहर ले आए, ठीक है, बचा कितना, 1 बाई एक्स। अब x की जगह पहले अपर लिमिट पुट किए, फिर माइनस लगाए, फिर x की जगह क्या, लोअर लिमिट पुट किए, तो 1 बाई आर प्लस एल माइनस 1 बाई आर, और के लैम्डा बाहर था, माइनस हमने बाहर ले लिया था। अब इस माइनस को अंदर लाएंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा, ये प्लस में, तो यहाँ हो गया E इज इक्वल टू के लैम्डा 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस एल। अब देखना हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो r इंटू आर प्लस एल एलसीएम हो गया, ये वाला यहाँ चला आया r प्लस एल, और ये वाला यहाँ चला आया माइनस आर, r से r कैंसिल, और ये दोनों कैंसिल्ड आउट हो गए, तो बचा ऊपर में l, तो k लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई r इंटू आर प्लस एल। ये हो गया हमारा फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ अ रॉड। यहाँ पे देखना, अगर k इंटू एल मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज Q मिलेगा, सॉरी लैम्डा इंटू एल मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज Q मिलेगा, तो यहाँ से लैम्डा को हम Q बाई एल भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से E इज इक्वल टू हमें ये फार्मूला Q के टर्म में भी मिल सकता है, K इंटू लैम्डा को लिखेंगे Q बाई एल, तो Q बाई एल, L डिवाइडेड बाई R इंटू आर प्लस एल। यहाँ से हमारा L से L कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया, KQ डिवाइडेड बाई R इंटू आर प्लस एल, R इंटू आर प्लस एल, ये हो गया। अब देखिएगा जब R की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, यानी अगर इस रॉड के एक एंड से इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हो, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखना यहाँ जब हम r की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे, r टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0, क्योंकि नीचे में इन्फिनिटी और ऊपर में फाइनाइट, तो फाइनाइट बाई इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। तो किसी रॉड हो या कैसा भी कंटिन्यूअस ज्योमेट्री हो, उसकी वजह से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या मिलता है, 0। तो ये हो गया। अब देखना यहाँ पे जितने सारे फॉर्मूले हमने डिराइव किए उसमें k का वैल्यू अगर वैक्यूम है, मीडियम, इस बॉडी को सराउंड करने वाले मीडियम में वो पॉइंट है, और वो मीडियम अगर वैक्यूम है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो k की वैल्यू वैक्यूम के लिए मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर मीडियम है तो k की वैल्यू मिलेगा km इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, जहाँ एप्सिलॉन r क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
तो इस पे बेस्ड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग किसी रॉड के लैटरल पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो कोई पॉइंट, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज हो जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ना होकर के इधर की तरफ होता, ठीक है। तो अगले के क्लासेस में हम लोग रॉड के लेटरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका यही प्यार हमें आगे नए वीडियो बनाने के लिए प्रमोट करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।